दोस्तों, चीन के पास कुल 21,85,000 सैनिक हैं, जबकि भारत के पास कुल 14,50,000 सैनिक हैं। हथियार भी चीन के पास भारत से बहुत अधिक है, परमाणु बम भी भारत से बहुत अधिक है। चीन की नौसेना भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी भारतीय सेना से युद्ध करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा। चीन LAC बॉर्डर पर भारत पर क्यों अटैक नहीं कर पा रहा, तो इसका जवाब है कि भारत ने चीन के खिलाफ अपनी जबरदस्त तैयारी कर ली है। चीन की ओर से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया, तो भारत की ओर से 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। एक तो S-400 है और दूसरा भारत का खुद का आयरन डोम है। उधर चीन भारत को टक्कर देने के लिए शक्तिशाली उपकरणों को भारत की सीमा पर तैनात कर चुका है, तो वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी लगातार परीक्षण कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को भी नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की खेप पहुंचाने की गुप्त डील कर रहा है, तो वहीं भारत ने चीन की ओर से दागी गई किसी भी मिसाइल को नष्ट करने के लिए अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। लेकिन चीन का दावा है कि भारत का जो S-400 तैनात किया है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का सामना नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि DRDO ने इजराइल के आयरन डोम के तर्ज पर एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण पहले ही कर लिया था, जिसको तैनात भी कर चुकी है। उधर चीन युद्ध के आगाज में बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं दिख रहा। एक और चीन ने सीमा पर ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक, युद्धपोत, मिसाइल सभी को तैनात कर दिया है, तो उधर दूसरी ओर अपनी कूटनीति चाल से रूस को भी अपने पक्ष में कर रहा है। चीन भारत पर एक खतरनाक साजिश तैयार कर रहा है, जिसके चलते रूस से अब ताकतवर हथियारों की डील भारत से न हो पाए। आपको बता दें कि रूस में S-500 का निर्माण किया जा चुका है, जिसकी यूक्रेन सीमा पर तैनाती की भी खबर है, और रूस ने कहा था कि S-500 रूस सबसे पहले भारत को ही देगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर चीन ने रूस का खुलकर सपोर्ट करके रूस को अपने पक्ष में कर रहा है। लेकिन भारत से चाइना की गई एक भी गलती उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि भारत की ओर से भी सीमा पर इतने हथियारों के जखीरे इकट्ठे कर लिए गए हैं जिसको आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया था। भारत ने ऐसी मुकम्मल तैयारी कर ली है जो चीनी सेना की छाती पर चढ़कर उसकी सांसें रोक सकता है, जिसका बखूबी जवाब पहले ही भारत की K9 वज्र दे चुकी है। जहां जमीन पर वार करने वाला K9 वज्र एक ऐसा हथियार है जो टैंक और तोप दोनों का काम करते हुए 50 किलोमीटर दूर तक एक ही स्थान से दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। तो वहीं भारत का सुखोई फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होकर लद्दाख की घाटी में आसमान पर पहुंच चुका है। उधर पहाड़ों का बादशाह राफेल फाइटर जेट भी लद्दाख में चीन की उल्टी गिनती गिन रहा है। इन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन ने केवल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। भारत ने S-400 के साथ एक और डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है जो किसी भी मिसाइल को आसानी से नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO ने एक ऐसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर लिया है जिसकी ताकत ऐसी है जो -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर काम करने वाली बैटरियों की सुविधा से लैस है, जो उन्हें ठंड मौसम की स्थिति में उपयोग करने के लिए व्यवहारिक बनाती है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दियों में कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में औसत दैनिक न्यूनतम तापमान शून्य के नीचे चला जाता है। इस भारतीय डिफेंस सिस्टम का नाम आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में 27 सितंबर 2021 में ही कर लिया गया था। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आकाश मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने वाला है या नहीं, और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाके में गिरने वाले होते हैं उन्हें ही यह सिस्टम हवा में नष्ट करता है। ये खूबी इस तकनीक को बेहद ही किफायती बना देती है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है, तो थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से देश में ही बना हुआ है। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी का बेहतर उपयोग किया गया है, और ये सभी भारत में ही बनाए गए हैं। इसको देखकर अमेरिका और रूस भी हैरत में पड़ गए हैं। इस वजह से अब भारत भी मिसाइल के खरीदार की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कुछ ही सेकंड्स में निशाना बना सकता है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुआ है और इसके बाद ये पहाड़ों में तैनात के योग्य हो गया है। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, और अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।